गौतम बुद्ध के जीवन में कई कहानियां हैं जो दुख और सुख के महत्व को समझाने के लिए कही जाती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक किसान उनके पास आया और दुखी मन से कहने लगा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी खेती ठीक से नहीं हो रही, परिवार में झगड़े होते रहते हैं और मुझे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या कभी तुम्हें सुख मिला है? किसान ने जवाब दिया, हाँ, कभी कभी मुझे खुशी मिलती है, लेकिन वह जल्दी ही चली जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। जैसे बैलगाड़ी दो पहियों पर चलती है, वैसे ही जीवन भी सुख और दुख के दो पहियों पर चलता है। केवल सुख की चाह रखना वैसा ही है जैसे गाड़ी को एक पहिए पर चलाने की कोशिश करना। यह असंभव है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम सुख को स्वीकार करते हो तो दुख को भी उसी तरह स्वीकार करना सीखो। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन सच्चा सुख वही है जो मन की शांति से प्राप्त होता है। जो इन दोनों को समान भाव से देखता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी है। इस बात को सुनकर किसान को जीवन का गूढ़ सत्य समझ में आ गया। उसने अपने दुखों को सहजता से स्वीकार करना सीख लिया और मन की शांति प्राप्त की। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। हमें इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि असली सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। किसान बुद्ध की बातों को समझकर चला गया, लेकिन उनके शिष्यों में से एक ने उनसे सवाल किया, भगवान, अगर जीवन में सुख और दुख दोनों अपरिहार्य हैं, तो क्या हम केवल दुख सहने के लिए ही जन्म लेते हैं? क्या यह संभव नहीं है कि हम केवल सुख का अनुभव करें और दुख से बच सकें? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। वह कभी अपने राज्य की परेशानियों से, कभी अपने निजी जीवन की कठिनाइयों से परेशान रहता था। एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे न तो मैं कभी बहुत ज्यादा खुश हूं और न ही बहुत ज्यादा दुखी। मैं हमेशा शांत रह सकूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने कुछ दिनों बाद राजा को एक अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी हमेशा आपके साथ रहे। जब आप बहुत अधिक खुश हो या बहुत अधिक दुखी, तो इसे देखकर जो शब्द इस पर लिखे हैं, उन्हें पढ़ना। यह आपकी स्थिति को बदल देगा। राजा ने अंगूठी को देखा। उस पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। अब जब भी राजा बहुत खुश होता, वह अंगूठी को देखता और सोचता, ये समय भी बीत जाएगा। इससे उसकी खुशी संतुलित हो जाती। और जब वह बहुत दुखी होता, तब भी वह अंगूठी देखता और समझता कि दुख भी स्थायी नहीं है, ये भी बीत जाएगा। बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुख और दुख जीवन में स्थायी नहीं है। ये आते हैं और चले जाते हैं। यदि हम हर परिस्थिति को अस्थायी समझकर स्वीकार कर लें, तो मन में संतुलन बना रहता है। सच्ची बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम अपनी भावनाओं को स्थायी न माने और प्रत्येक क्षण को संभाव से जिए। ये सुनकर शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन में जरूरी हैं और हमें उन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। चाहे सुख हो या दुख, दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। मन की शांति तब आती है जब हम जीवन के हर क्षण को संतुलित दृष्टिकोण से स्वीकार करते हैं। बुद्ध की बातों से शिष्यों को तो संतोष मिला, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति अत्यंत दुखी था और उसने कहा, भगवान, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा व्यापार खत्म हो गया, मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं जीवित रहने की कोई वजह नहीं देखता। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी अवस्था में भी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक कटोरा मांग कर लाओ जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। व्यक्ति को यह काम आसान लगा। उसने सोचा कि ऐसा घर जरूर मिलेगा जहां केवल सुख ही सुख हो। वह तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। पहले घर पर जाकर उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या इस घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? घर के मालिक ने जवाब दिया, हमारा बेटा कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था। हमने बहुत दुख झेला है। व्यक्ति ने आगे बढ़कर दूसरा घर ढूंढा। वहां भी उसने वही सवाल पूछा। इस बार जवाब मिला, हमने हाल ही में अपनी फसल बर्बाद होते देखी है। हम बहुत दुखी हैं। उसने कई घरों में जाकर यही सवाल किया, लेकिन हर घर में कोई ना कोई दुख की कहानी थी। उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न हुआ हो। थका हुआ व्यक्ति अंततः बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भगवान, मैं ऐसा कोई घर नहीं ढूंढ सका जहां दुख न हुआ हो। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख है।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। दुख से कोई नहीं बच सकता, लेकिन जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह दुख में भी शांति पा लेता है। बुद्ध ने आगे कहा, दुख से भागने की कोशिश करने के बजाय उसे समझो। दुख हमें सिखाने के लिए आता है, हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम इसे समझ लोगे तब ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख ना हो, लेकिन जो व्यक्ति दुख को समझकर उसे स्वीकार कर लेता है और उससे सीखता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। इनसे भागने के बजाय हमें इनसे सीखना चाहिए और संतुलित जीवन जीना चाहिए। जब वह व्यक्ति बुद्ध की यह बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ तो उसने आगे पूछा, भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा दुख को सहते रहना चाहिए? क्या दुख का कोई अंत नहीं है? गौतम बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, दुख का अंत संभव है, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें यह समझना होगा कि दुख का स्रोत क्या है। दुख के मूल कारण को समझने के बाद ही तुम उसे समाप्त कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक उसने अपने सामने एक काले रंग की रस्सी जैसी चीज देखी और डर के मारे चिल्लाने लगा, सांप, सांप। वह भयभीत हो गया और वापस भागने लगा। कुछ ही देर में वह थक गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके मन में बस यही विचार था कि सांप ने उसे डस लिया है और अब उसकी मृत्यु निश्चित है। इतने में एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने उस व्यक्ति को देखा और पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? व्यक्ति ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे एक सांप ने डस लिया है। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, चलो मुझे वह जगह दिखाओ। वे दोनों उस जगह गए और जब बुद्धिमान व्यक्ति ने उस स्थान को देखा तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, ये सांप नहीं, केवल एक पुरानी काली रस्सी है। तुम्हारा डर केवल एक भ्रम था। तुमने अपनी परछाई को सांप समझ लिया था। यह सुनकर व्यक्ति को राहत मिली और उसका डर खत्म हो गया। उसने राहत की सांस ली और खुशी खुशी अपने रास्ते पर चला गया। जीवन में दुख भी कुछ ऐसा ही है। अधिकतर समय हमारा दुख वास्तविक नहीं होता, बल्कि वह हमारे मन का भ्रम होता है। हम अपने विचारों और इच्छाओं के कारण खुद को दुखी कर लेते हैं। जब तक हम इस भ्रम को पहचान नहीं लेते तब तक दुख हमें सताता रहेगा, लेकिन जब तुम इसे पहचान लोगे तो यह अपने आप समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, दुख का मुख्य कारण है तृष्णा, इच्छा। जब हम किसी चीज की अत्यधिक इच्छा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं को संतुलित करें और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखें तो दुख समाप्त हो सकता है। यही निर्वाण है, दुख से मुक्ति। दुख अक्सर हमारे मन के भ्रम और इच्छाओं से पैदा होता है। अगर हम इन भ्रमों को पहचान लें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लें तो हम दुख से मुक्त होकर शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं।